नमस्कार, बात में दम है। मैं आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। एक बार फिर से आज वो मुद्दा गूंजने लगा जिसको लेकर पिछले दिनों खूब शोर मचा था। बसपा सुप्रीमो मायावती का फैसला। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती अपने फैसले से सभी को चौंकाती रही है और भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर उन्होंने एक बार फिर से यही किया। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन के साथ बिहार चुनाव का भी जिम्मा सौंप दिया। यानी कि आकाश आनंद की पहली परीक्षा बिहार में होगी और बिहार के बाद यूपी में होगी। अब सवाल यह है कि क्या मायावती की कसौटी पर खरा उतर पाएंगे आकाश आनंद? और एक सवाल यह भी है कि आकाश के एक्टिव होने से बसपा अगर मजबूत हुई तो एनडीए या इंडिया गठबंधन किसको भारी लॉस होगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहार से यूपी तक तेज हलचल। मायावती के आकाश गेम चेंजर। पहली अग्नि परीक्षा में फेल या पास? बुआ को भतीजे से कितनी आस? बसपा में आकाश आनंद की वापसी के बाद कई सवाल खड़े हो गए। क्या इस बार आकाश आनंद मायावती की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे? क्या आकाश आनंद हाथी को रफ्तार दिला पाएंगे? क्या आकाश आनंद बुआ के छिटके वोटों में फिर से सेंध लगा पाएंगे? आकाश आनंद के आने से अगर बसपा मजबूत हुई तो सपा या बीजेपी किसको ज्यादा डेंट करेंगे? हालांकि आकाश आनंद की पहली परीक्षा तो बिहार में होगी, क्योंकि मायावती ने आकाश आनंद को जब पार्टी में नंबर की जिम्मेदारी दी तभी साफ कर दिया था कि बीएसपी इस बार बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। नेशनल कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम, बिहार प्रभारी अनिल कुमार को मजबूत प्रत्याशी के चयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएसपी इस बार बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में पूरी ताकत से उतरने की तैयारी में जुटी है और उसकी नजर खासतौर पर बिहार के पश्चिमी हिस्से में है, यानी यूपी बॉर्डर से सटे जिले बक्सर, कैमूर, रोहतास पर उनकी नजर है, जहां उनका परंपरागत दलित वोट बैंक पहले से ही मौजूद है। यहाँ की 25 से 30 सीटें बसपा के टारगेट पर हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर बसपा के लिए मिशन बिहार क्यों जरूरी है और बसपा के चुनाव लड़ने से एनडीए या इंडिया गठबंधन में किसका समीकरण बिगड़ेगा? बिहार चुनाव का नतीजा चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए आकाश आनंद के करियर पर क्या असर डालेगा? बसपा वर्तमान में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यूपी जैसे राज्य में बसपा का एक ही विधायक है। बसपा की लोकसभा में कोई नुमाइंदगी नहीं है। 2024 बसपा सिर्फ 2% वोट ही पा सकी। यूपी में वोट शेयर गिरकर 9.35% रह गया। बिहार की सीमाएं यूपी से सटी हैं। सीमावर्ती जिलों में बसपा का मजबूत कैडर है। बिहार में दलित 16% के करीब हैं और इनमें जाटव करीब 4.50% हैं। बसपा की इस वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है। जानकार मानते हैं अगर बसपा का पुराना दौर लौटा तो 10 से 15 सीटें जीती जा सकती है। बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन में लोकसभा की तरह ही कांटे की टक्कर हुई तो बसपा की ये सीटें तुरूप का इक्का साबित होंगी। बिहार में अच्छा प्रदर्शन करने का फायदा फिर 2027 में यूपी चुनाव में भी मिलेगा। साथ ही आकाश आनंद के कद का भी पता चलेगा। बिहार में बसपा के हाथी ने रफ्तार भरी तो यूपी में बसपा नेताओं के हौसले बुलंद हो जाएंगे। खासकर आकाश आनंद को मजबूती मिलेगी। दरअसल मायावती खुद, जिन्होंने कांशीराम के साथ मिलकर बसपा को सत्ता तक पहुंचाया, कांशीराम के बाद उनका उत्तराधिकार बखूबी संभला और 2007 में यूपी जैसे बड़े राज्य में अकेले दम पर बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन इस समय सियासी तौर पर संघर्ष करती दिख रही है। पिछले एक दशक में बसपा सुप्रीमो को हर तरफ सिर्फ हार ही झेलनी पड़ी है। 90 के दशक की आक्रामक मायावती अब नहीं दिखती। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर बसपा मिशन बिहार में सफल हुई तो क्या 2027 में यूपी में मायावती को वो आक्रामक अंदाज देखने को मिलेगा? सवाल ये भी है कि यूपी में अगर बसपा मजबूत हुई तो सपा या बीजेपी किसको नुकसान उठाना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
तो निश्चित तौर पर सवाल ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अब आने वाले समय मायावती के अगर एक्टिव होने से किसी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो किसको होगा। और इसी के साथ सवाल ये भी कि क्या आकाश आनंद की वापसी से बसपा को कोई फायदा पहुंचेगा या आकाश आनंद क्या मायावती की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि इसी के बीच देखना यह भी होगा कि आने वाले समय में किस तरह से बसपा की एंट्री से सियासत में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा।